जब से अंजुमन के हवाले बांकी मस्जिद आई, उस वक्त से भी वहां का मेंबर चुना जाता है, वहां का मेंबर आको वोटिंग करता है। आज हमें सैफुल्लाह साहब को वहां से 1 से 2-3 मरतबा लेकर हम वहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वहां के सेक्रेटरियान जो थे अंजुमन के को सदरान जो हो को है, उन्होंने भी वो मस्जिद से आको ही हमें क्या भी नई बुनियाद डाले सुनी, हमारे जो बुजुर्ग करे थे वो ले को हमें आको ही से तजुर्बा। और तुम्हें हम ना हिदायत देने की भी क्या भी जरूरत नहीं, मैं बाबू साहब को बोल रही हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रगुजार हूं, बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में दरूद सलाम पेश करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना। आप सब मेरे बुलावे पे, मेरे दावत पे मेरे घर तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले हफ्ते इतवार को एक प्रेस मीट कर हैं, जिनका ताल्लुक हमारे अंजुमन से भी है। अंजुमन वालों को हिदायत भी देखो है, और वहां जमने वाले बैठने वाले सबसे पहले उन लोगों से मुखातिब होती बुजुर्ग हमारे शहर के। मुझे ये समझ में नहीं आया बुजुर्ग कौन, क्या नौजवान भी बुजुर्ग होती क्या? वहां बैठे सो आदमी की उम्र मुझे मालूम है 60 पर 5 साल से बढ़को कौन भी नहीं थे रहेगा। खैर उनकी अकीदत, उनका अकीदत हो। और दूसरी बात, अंजुमन के जो मेंबर हैं सलाहुद्दीन बाबू साहब, अंजुमन के वास्ते 1-2 हिदायत देती। क्या हिदायत? सबसे पहले बांकी मस्जिद मेंबर जो लेती वो गलत, एक। दूसरा, अडहॉक कमेटी बनाओ इलेक्शन के वास्ते बोलको। मेरे से ज्यादा अंजुमन के बारे में जानने वाले आप लोग आए, अंजुमन में खिदमत कर को भी बहुत सारे लोग आए बैठी। हमें आज तक भी अंजुमन ने हमारे बुजुर्ग कैसा चला ले को आए, वो तरीके से चला ले को आ रही। उसमें छोटे मोटे क्या भी गलतियां रहे तो उसे सुधार ले को जारी। जब से बांकी मस्जिद अंजुमन के हवाले हुई, वो कैसा बने, वो बनने के टाइम पर क्या क्या तकलीफ आए, वो सब आप लोगों को मालूम। जब से अंजुमन के हवाले बांकी मस्जिद आई, उस वक्त से भी वहां का मेंबर चुना जाता है, वहां का मेंबर आको वोटिंग करता है। आज हमें सैफुल्लाह साहब को वहां से 1 से 2-3 मरतबा लेकर हम वहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वहां के सेक्रेटरियान जो थे अंजुमन के को सदरान जो हो को है, उन्होंने भी वो मस्जिद से आको ही हमें क्या भी नई बुनियाद डाले सुनी, हमारे जो बुजुर्ग करे थे वो ले को हमें आको ही से तजुर्बा। और तुम्हें हम ना हिदायत देने की भी क्या भी जरूरत नहीं, मैं बाबू साहब को बोल रही हूं। तुम्हारे हुक्म के ऊपर अंजुमन नहीं चलती। मशवरा करना, मीटिंग में बैठना, बात करना, ये उसूल अंजुमन का। और अडहॉक कमेटी बनाने के वास्ते तुम्हें बोल डाले तो अडहॉक कमेटी बनती नहीं। तुमने सब मालूम 2008 से पहले अंजुमन चंद दिन बंद थी। शहर के चंद आदमी गिने चुने अंजुमन के ऊपर केस डाले थे। क्या केस?
अंजुमन में इलेक्शन सही तरीके से नहीं होता, उस वास्ते अंजुमन बंद थी। अंजुमन की तरफ से हमारे सीनियर वकील जमशेद साहब केस लड़े। केस लड़ने के बाद केस भी जीते। 2008 में फैसला कोर्ट से आया। क्या फैसला? अंजुमन का जो पहले जो होता था तरीका, अंजुमन में इलेक्शन जो हो रहा है वो तरीका सही है बोल को आया। वो आने के बाद 2008 में अंजुमन खोले, इलेक्शन हुआ। उस वक्त तो बाबू प्रेसिडेंट के वास्ते कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ मोहम्मद सैफुल्लाह साहब कैंडिडेट थे। उस वक्त तो मौजूद सदर टी सरदार और केजी मोहल्ले के आहद पाशा, इन्हों भी अंजुमन के खाजिन थे। इन्हों दो जने अंजुमन चलाए सो, अंजुमन में इलेक्शन चलाए सो दो जने, एक आहद पाशा, एक टी सरदार साहब मरहूम। उस वक्त तो इन्हों मेंबर इलेक्शन लड़े। खैर अल्लाह की मर्जी थी, मोहम्मद सैफुल्लाह साहब सदर है, कामयाब है। सरदार साहब इनको चार्ज दिए। उस वक्त तो तुमने अडहॉक कमेटी का ख्याल नहीं आया बाबू साहब, उस टाइम पर नहीं आया ख्याल। उसके बाद भी तुम्हें 2-3 मरतबा क्या कि इलेक्शन को खड़को ही, उस टाइम पर तुमने ख्याल नहीं आया। आज ख्याल तुमने अडहॉक कमेटी का आ गए सो, अडहॉक कमेटी बनाओ घर को बोल को अंजुमन के ऊपर इल्जाम लगा रही सो। हरगिज नहीं बनाते अडहॉक कमेटी। अंजुमन का जो उसूल है वो उसूल के ऊपर आप लोगों के मशवरे से, आप लोगों की हिदायत से अंजुमन चलते हैं।